नमस्कार दोस्तों। आज मैं कबीरदास जी के 5 दोहों के माध्यम से कर्मों के बारे में बताऊंगी कि कैसे कर्म करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस संसार में आकर कबीर यानी कि मैं अपने जीवन में बस यही चाहता हूँ कि सबका भला हो। यानी कबीर यही चाहते हैं कि सबका भला हो, यानी कि मैं सबका भला करूं। और इस संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं हो तो, यानी कि मेरी अगर इस संसार में किसी से दोस्ती नहीं हो तो हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी किसी से दुश्मनी भी न हो। मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही कामना है कि मैं इस संसार में सबसे मिलकर रहूं। अगर मैं मिलकर नहीं रह पाऊं, किसी से दोस्ती नहीं कर पाऊं, तो मेरी हे भगवान किसी से दुश्मनी भी ना हो। कबीर यही चाहते हैं। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, काल पड़ो भूलेट ना जम से घास। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी ऊंची ऊंची आवास यानी कि अपने ऊंचे ऊंचे मकानों पर गर्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तन होने पर कल तुम्हें जमीन पर भी लेटना पड़ सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी भी बात या वस्तु पर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तन होने पर सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपनी शक्ति और संपत्ति को देखकर कभी घमंड नहीं करनी चाहिए, यानी कि घमंडी नहीं बननी चाहिए। क्योंकि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सब शक्तिशाली यानी सबसे शक्तिशाली जो हमारा देह होता है, यानी मनुष्य का शरीर होता है, उसको भी धरती में डाल दिया जाता है। यानी मरणोपरांत शरीर को धरती में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर घास आ ही जाती है। यानी दफना देने के बाद उसके ऊपर घास आ ही जाती है। इसीलिए हमें इस शरीर पर या धन संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जैसे एक कुएं से अनेक लोग पानी भरते हैं, बर्तन तो सबके अलग अलग होते हैं, पर पानी उनमें एक ही कुएं का होता है। ठीक इसी प्रकार सभी जीव बाहर से तो अलग अलग दिखते हैं, परंतु सभी जीवों में एक परमात्मा का अंश है। इसलिए किसी भी जीव को अपने मन, वचन, कर्म द्वारा कष्ट न दें और सभी पर दया करें। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि देह धारण करने का दंड या भोग निश्चित ही सबको भुगतना पड़ता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को या दुख को समझदारी से भोगता है या निभाता है और संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति
रोते रोते दुखी मन से सब कुछ झेलता है। इसीलिए जीवन में यानी हम इस धरती पर मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं तो एक न एक दिन मरना ही है। और जन्म लिए हैं तो दुख यानी हम अगले जन्म में जो कर्म किए हैं उस कर्मों का हिसाब तो हमें इस जीवन में देना ही है। अगर हमसे गलत कर्म हुआ है यानी कि हमें इस जीवन में दुख मिल रहा है तो उसे खुशी पूर्वक सहन करनी चाहिए, खुशी पूर्वक उसे निभानी चाहिए, झेलनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें इस जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि अगले जन्म में हमारा कर्म सही हो और हमें दुख न झेलना पड़े। सतगुरु मिला तो सब मिला, नातर मिला न कोई, माता पिता सूत बंधवा घर घर सबके होए। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मानव को जीवन में यदि सच्चे सदगुरु का दर्शन हो जाए और सदगुरु की कृपा दृष्टि मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि सब कुछ मिल गया, हमने सब कुछ पा लिया। माता पिता पुत्र भाई बहन तो सब घर घर में होते हैं, यानी सबके घर में ही होते हैं। अर्थात यह शरीर सबसे यानी हमारे जो कुटुंब हैं, परिवार के सदस्य हैं, सबके दर्शन हमारा शरीर करता है। किंतु अगर उसको भगवान का दर्शन हो जाए तो ये क्या है, ये दुर्लभ है, यानी भगवान का दर्शन होना दुर्लभ है और कुटुंबों का दर्शन होना सुलभ है। इसीलिए अगर भगवान में जीवन जो हमारा है, अगर जीवन में सच्चे सदगुरु का एक बार दर्शन हो जाए तो वो जीवन सफल हो जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।